देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद बैठक संपन्न। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संकुल में आज कार्य परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालयों की फीस निर्धारण का प्रस्ताव रखा गया। वहीं स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी के कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। डीएवीवी की कार्य परिषद की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की फीस निर्धारण का प्रस्ताव मुख्य था। इस प्रस्ताव पर ईसी सदस्यों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। हालांकि इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। फिलहाल इस प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया। वर्तमान में पूर्व के आधार पर ही फीस रेगुलेटरी कमेटी के अनुसार कॉलेजों की फीस का निर्धारण किया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी रखे गए। वहीं पूर्व में शेष रह गए मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि ईसी बैठक में वित्त समिति, परीक्षा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और अनुमोदन किया गया। छात्र छात्राओं के अलावा डीएवीवी के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। एक सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रस्ताव तो पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण का था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर उसके फेवर में फैसला नहीं हो पाया। सभी इसकी राय थी कि इसको अभी आगे कभी कंसीडर किया जाए और पहले इसके बारे में शासन से भी राय ले ली जाए, उसके बाद इसको अगली मीटिंग में कभी रखा जाए। तो ये आज एक विशेष यही था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कुछ जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स थे वो सब अप्रूव हो गए हैं और उसमें कुछ कॉलेजेस की जो अपनी एफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट भेजनी है वो भी हो गई है। इसके अलावा जो रूटीन काम तो वो तो हो ही गए, लेकिन सबसे अच्छा भी सुझाव दिया गया है कि 1 मई को जो हमारा स्थापना दिवस है, 60वां स्थापना दिवस है, और इस जो एक प्रस्ताव रखा गया कि पूरा वर्ष इसको एक हीरक महोत्सव के रूप में मनाएं हम लोग, तो पूरे साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। इसका हमको नेक में भी एडवांटेज मिलेगा और हमारी यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जा सकेगा उसके अचीवमेंट्स को। तो जितनी भी प्रगति हो रही है, तो एक मन की बात कार्यक्रम हम लोग थोड़े बड़े स्तर पे करने जा रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं वो उसको सुनेंगे। उसका लाइव उनके जो आ रहा है वहाँ पे स्टेज पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट होगा, उसी समय उसकी पूर्व संध्या को हम लोग इस बात की घोषणा कर देंगे कि 1 साल तक हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये आज एक नया अच्छा सुझाव दिया गया। ये जो कॉलेजों की फीस निर्धारण का मामला था, इसे आगे तो बढ़ा दिया गया है, पर इसमें स्थायी फैसला अभी वर्तमान स्थिति में क्या लागू रहेगा? क्या विश्वविद्यालय तय करेगा या कॉलेज को इसकी पात्रता? नहीं, अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा, क्योंकि जो इनकी अभी भी जो रेगुलेशन कमेटी होती है उसमें विश्वविद्यालय के भी मेंबर्स होते हैं, तो अभी तो वही चलेगा। लेकिन अगले मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगली मीटिंग में होगा, तब तक हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगली या उसके 2-3 अगली वाली मीटिंग में। मतलब इसको, ये विषय तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की तरफ से एक रजिस्ट्रार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फ़ीस हमारे द्वारा अनुमोदित है। तो इसलिए इसको लेना तो है, पर अभी हम लोग नहीं ले पा रहे, पर आगे हम लोग लेंगे। कई बार देखने में आता है कि सुविधाएं होती नहीं है महाविद्यालयों में। हाँ। और फीस ज़्यादा ली जाती है। हाँ, यही पर्पस था कि हम लोग रेगुलेट करें। और एक ये भी सुझाव दिया गया कि जितना भी डेटा है सभी को ऑटोमेटाइज किया जाए, तो उसके लिए भी, ऑटोमेशन के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, तो उससे थोड़ा कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ये क्या रेगुलेटरी बोर्ड कोई बनेगा या वो नहीं, रेगुलेटरी जो हमारी जो काउंसिल है वो तो बन ही चुकी है। बोर्ड तो अभी अपनी जगह है, लेकिन जो अभी बोर्ड की अनुशंसाएं थी उनको अभी एज इट इज़ रूप में अभी माना नहीं गया है। बोर्ड तो अपना है ऑलरेडी।